स्वास्थ्य और योग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ढीलन योगा एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण ढीलन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ढीलन योगा एंड हेल्थ में। दोस्तों, महर्षि घिरण का जो पहला स्टेप आता है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, महर्षि घिरण ने 7 अंग बताए हैं योग के। तो जो पहला हमारा था वो शुद्धिकरण था, और शुद्धिकरण के लिए हम प्रयोग में लेके आते हैं षटक्रम को। तो आज हम उसी षटक्रम को पढ़ेंगे, यानी कि शरीर को शुद्ध करने के लिए, शरीर का शोधन करने के लिए महर्षि घिरण ने जो षटक्रम बताए हैं, आज उनकी चर्चा हम करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, षटक्रम यानी कि 6 क्रम है हमारे, जिनसे हमारा शरीर का शोधन होता है, शरीर से जो मल है वो बाहर निकलता है। तो जो 6 क्रम है उनको हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से हैं। पहला है हमारा धोती, वस्ती, नेति, नोली, जिसको आम भाषा में नोली बोला जाता है, लेकिन लोग जैसे कि नोली बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम जो महर्षि घिरण ने ग्रंथ में यूज किया है, घिरण संहिता में, वो लोलकी है, लेकिन हम नॉर्मली इसको नोली के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आता है हमारा त्राटक, और उसके बाद कपालभाति। कपालभाति में भी लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, अलग-अलग लोग अलग-अलग बोलते हैं। ज्यादातर लोग कपालभाति को प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन कपालभाति जो है वो प्राणायाम नहीं है। महर्षि घिरण ने इसको षटक्रम में लिया है, क्योंकि जो हमारा कपाल है इसका शोधन करती है, तो ये शुद्धि क्रिया है, ना कि प्राणायाम है। तो कपालभाति को कभी भी जैसे कि आप अगर योगी जन हैं तो कपालभाति को कभी भी प्राणायाम ना बोलें, इसको शोधन क्रिया की ये एक क्रिया है जिसको हम षटक्रम कहते हैं। तो ये एक कपालभाति एक षटक्रम है, ना कि प्राणायाम। तो अब जैसे कि धोती जो है, इसके 3 अंग हैं, और उन तीनों अंगों के 4-4 अलग-अलग अंग हैं, यानी कि जो 3 पार्ट्स इसके हैं, और 3 पार्ट्स के भी फिर 4-4 अलग-अलग पार्ट हैं, यानी कि टोटल 12 धोती यहाँ पे महर्षि घिरण ने बताई हैं। तो इनके पार्ट्स देख लेते हैं कौन-कौन से हैं। जो पहला है वो है अंतरंग धोती, दूसरा हमारा आता है दंत धोती, और तीसरा आता है हमारा हृद धोती। अब जो 3 अंग हैं धोती के, इसके भी फिर 4-4 अलग-अलग अंग हैं। लेकिन जैसे कि दंत धोती है, इसमें हमें कई लोगों से सुनने को मिलता है कि 5 अंग हैं। तो वो 5 अंग कैसे बताते हैं, उनको भी मैं जो है एक्सप्लेन करूँगा जब दंत धोती को हम पढ़ेंगे। तो अभी हम 4 ही लेके चलते हैं, पाँचों वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाऊँगा कि 5 अंग कैसे बोलते हैं दंत धोती में। तो 4-4 ही होते हैं वैसे एक्चुअली। उसके बाद अगर वस्ती की तरफ चलें, तो वस्ती भी हमारी 2 प्रकार की होती है। वो है हमारी जल वस्ती और स्थल वस्ती। इसके बाद जब नेति की बात करते हैं, तो नेति 2 प्रकार की होती है हमारी, जल नेति और सूत्र नेति। बाकी जो योगी जन हैं, जो आज की दुनिया में, वो दुग्ध नेति करते हैं, और भी कई तरीके से नेति करते हैं। लेकिन जो इन्होंने बताया है महर्षि घिरण ने अपने घिरण संहिता में, उन्होंने 2 ही नेति का यहाँ पे वर्णन किया है, जल नेति और सूत्र नेति का। उसके बाद में जैसे कि मैं नोली बोल रहा था, जिसको लोलकी बोला जाता है, तो लोलकी जो है उसके भी 3 अंग होते हैं। पहला है हमारा मध्यम नोली, दूसरा हमारा वाम नोली, और तीसरा हमारा दक्षिण नोली। त्राटक के कोई अंग यहाँ पे नहीं मिले हैं हमें। षटक्रम जो है हमारे घिरण संहिता के अंदर, वहां जो त्राटक आता है, इसके कोई अंग नहीं देखने को मिलते। उसके बाद आती है कपालभाति। तो कपालभाति के यहाँ पे 3 अंग देखने को मिलते हैं, वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति। तो अब हम बात करेंगे, ये सारे ही हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन स्टेप टू स्टेप। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंतरंग धोती, जो हमारा पहला अंग है धोती का, उसकी बात करते हैं। तो जो अंतरंग धोती है, इसके 4 अंग हैं। मैंने जैसे कि बताया कि जितनी भी अंतरंग धोती, दंत धोती और हृदय धोती, जितने ये जो 3 अंग हैं धोती के, इन तीनों के 4-4 अंग हैं। तो जो पहला आता है हमारा अंतरंग धोती, इसके 4 अंग बताए उन्होंने। जो पहला है वातसार, दूसरा है वारिसार, तीसरा है हमारा अग्निसार, और चौथा है हमारा बहिष्कृत। अब इन चारों का अध्ययन करेंगे। तो चारों का जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो व्याख्या के आधार पर नहीं करेंगे हम, क्योंकि व्याख्या जो व्याख्याकार ने बहुत बड़ी-बड़ी की हैं, तो व्याख्या के आधार पर नहीं करेंगे। जो उन्होंने श्लोक लिखे हैं महर्षि घिरण ने अपने ग्रंथ में, जितना उन्होंने श्लोक में बताया, सिर्फ हम उतनी ही चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो वातसार जो धोती है, उसके बारे में महर्षि घिरण ने क्या बोला है, उन्होंने उनकी जो विधि बताई है, वो बताई है कि कौवे की जो चोंच होती है, उसके समान अपने होठों को कीजिए, यानी कि होठों को थोड़ा सामने बाहर निकालिए, और कौवे की चोंच के समान जैसे कि नारियल-नुमा आकृति बन जाएगी उससे। और फिर उसके अंदर से धीरे-धीरे श्वास को पीना है। श्वास हमारे पेट में जाना चाहिए, फेफड़ों में नहीं लेके जाना है। जो फेफड़ों से जो श्वास चल रही हो हमारी, वो नॉर्मल चलती रहेगी। लेकिन जैसे कि हम पानी को पीते हैं, तो वो पानी हमारा फेफड़ों में थोड़ी जाता है, वो हमारा पेट में जाता है। तो हवा को भी ऐसे ही पीना है कि हवा हमारे फेफड़ों में ना जाके सीधा पेट में जाए। पेट में हवा को लेके जाना है, पेट के अंदर हवा को घुमाना है,
और घुमाने के बाद जैसे कि डकार लेते हुए हवा को बाहर निकाल देना है। ठीक है, ये उन्होंने विधि बताई है वातसार धोती की। बाकी व्याख्याकार ने बहुत बड़ी व्याख्या की है इसकी वातसार धोती की। तो वो चीज हम यहाँ पे जैसे कि नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। जो महर्षि घिरण ने सूत्र में जो बताया है, यानी कि श्लोक में जो बताया है, सिर्फ हम उसी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने जो इसका लाभ बताया है वो भी देख लेते हैं। उन्होंने अगले ही जो श्लोक है उसके अंदर लाभ भी बताया है इसका। तो लाभ में उन्होंने कहा है कि इससे शरीर में जो है निर्मलता आती है, सभी रोग नष्ट होते हैं, और जो जठराग्नि है, यानी कि जो पेट में पचाने की जो क्षमता है, भोजन पचाने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, यानी कि जठराग्नि तीव्र होती है। उसके बाद हम चल लेते हैं अगली पे, वो हमारी वारिसार धोती। जो वारिसार धोती है, इसको ज्यादातर लोग आम जन जो है आज की युग में शंख प्रक्षालन क्रिया के नाम से ज्यादा जानते हैं। शंख प्रक्षालन एक लंबी क्रिया है। इसको वारिसार धोती को वैसे घेरंड जी ने क्या बताया है वो देख लेते हैं एक बार। इनकी जो विधि बताई है उन्होंने श्लोक के माध्यम से, वो क्या है देख लेते हैं। उन्होंने बताया है कि मुख से धीरे धीरे पानी पीते हुए गले तक पानी को भर लेना है, और उसके बाद पेट को चलाकर जल को अधोमार्ग से निकाल देना है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि पेट को पानी से भरिए, पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए, गले तक भर लीजिए, और उसके बाद में जो है चालन कीजिए जो पेट के अंदर जो पानी है उसका, और उसको अधोमार्ग से निष्कासित कर दिए, यानी कि जो हमारा गुदा मार्ग है वहां से उसको जो है निष्कासित कर देना है, निकाल देना है पानी को। तो उससे जो हमारा पेट के अंदर मल है वो उसके साथ पानी के साथ घुल के बाहर निकल जाता है, तो वो उससे हमारी शुद्धि होती है। लेकिन जो भाष्यकार है इसने बहुत बड़ा इसको एक्सप्लेन करके बताया है, और जो असंख्य प्रक्षालन क्रिया करते हैं जो आज के युग में लोग करते हैं, तो उसमें भी वो उसमें सावधानियां लेके चलते हैं। उसके अंदर कुछ आसन, जैसे भाष्यकार ने भी इसमें वो आसनों का वर्णन किया है, तो ये भी यहाँ पे लोग भी आसनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन महर्षि घेरण ने किसी आसन वगैरह का वर्णन इसके अंदर नहीं किया है। भाष्यकार ने ही उसमें कुछ आसनों का जो है वर्णन किया है। तो वो जो है आसन कौन-कौन से उन्होंने बताए हैं भाष्यकार ने, वो भी देख लेते हैं हम। तो उन्होंने कहा है कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकृष्णासन, ये आसन करने को बोला गया है। यानी कि पानी पीजिए, फिर ये आसन कीजिए, फिर मल त्याग के लिए जाइए। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस बताया गया है शंख प्रक्षालन विधि का। इसमें कुछ सावधानियाँ जैसे कि करने से पहले कुछ सावधानियाँ बताई गई हैं, करने के बाद कुछ सावधानियाँ बताई गई हैं। तो इसके लाभ देख लेते हैं हम, लाभ क्या हैं? इससे क्या होता है कि शरीर स्वस्थ होता है और देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति होती है। जैसा शरीर देवताओं का है वैसा ही शरीर हमें भी प्राप्त होता है। ये इसका महर्षि घृण ने लाभ बताया है। अब अगली बात कर लेते हैं। अगली जो धोती है अग्निसार धोती। अग्निसार ये अंतरंग धोती के अंतर्गत ही चल रहे हैं हम। अब जो है हमारा जो पहला पार्ट है धोती का, अंतरंग धोती, उसी के 4 पार्ट पढ़ रहे हैं अभी तक हम। तो उस ये अगला जाता है हमारा, ये है अग्निसार धोती। अग्निसार धोती के लिए महर्षि घृण ने क्या कहा है देख लीजिए। कहता है कि प्राण वायु को रोक कर, यानी कि जो हमारी जो सांस है, जो प्राण वायु है हमारी, जिसकी वजह से हम जैसे कि जीवित हैं, तो प्राण वायु को रोक कर नाभि को मेरुदंड से लगाइए। यानी कि हमारा जो पेट है, उदर है, पेट है, नाभि है, उसको पीछे की तरफ खींचना है। और जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है, यानी कि जो मेरुपृष्ठ है हमारा, रीढ़ का जो हिस्सा है, उससे नाभि को स्पर्श करने के लिए यहाँ पे बोला है महर्षि घृण ने। जिससे कहा है उन्होंने कि जो अग्निसार होती है वो सिद्ध होती है अगर ऐसा करने से। और उसका लाभ उन्होंने बताया है, वही सेम ही लाभ उन्होंने बताया है कि करने मात्र से देवताओं जैसा शरीर यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये अग्निसार धोती जो है यहाँ पे उन्होंने व्याख्या की है अग्निसार धोती की। बाकी जो भाष्यकार मैंने बताया कि सभी की उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भाषा जो है पुस्तक के अंदर व्याख्या की हुई है। तो वो चीजें हम यहाँ पे नहीं लेके चल रहे, सिर्फ जो महर्षि घिरण ने श्लोक के माध्यम से कहा है, सिर्फ वो ही देख रहे हैं। इसके बाद आता है बहिष्कृत धोती है जो हमारी चौथा पार्ट हमारा अंतरंग धोती का। इसकी विधि महर्षि घिरण ने कही है कि कौवे की चोंच के समान होठों को करके, यानी कि जो हमारे होठ, वो ही पहली जो हमारी वात्सर धोती थी उसी तरह से इसको भी अपने होठों को कौवे के समान करना है। और फिर वायुपान करना है, जैसे कि चोंच बना के होठों से उसमें से वायु को ग्रहण करना है, पेट के अंदर लेके जाना है, फेफड़ों के अंदर नहीं लेके जाना। जो वातसार हम जब कर रहे थे तो वातसार के अंदर हमने जो श्वास को थोड़ी देर के लिए रोका था, फिर बाहर निकाल दिया था। लेकिन बहिष्कृत में क्या करना है हमें, अ, श्वास को लगभग 1.5 घंटे तक पेट के अंदर रोक के रखना है, और फिर उसको प्रचालित करके, यानी कि आंतों के अंदर से प्रचालित करके अधो मार्ग से, यानी कि गुदा मार्ग से हमें बाहर निकालना है।
वात्सार में हम मुख से ही यानी कि डकार लेते हुए बाहर निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम अधोमार्ग से 1.5 घंटे के बाद जो है उस वायु को बाहर निकालेंगे, तो वो हमारा बहिष्कृत धोती के अंतर्गत आ जाएगा। इसकी जो विधि महर्षि घिरण ने वही सेम बताई है कि देवताओं के समान शरीर प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने जो अंतरंग धोती है उसको पढ़ा। अगला जो वीडियो जो मेरा आने वाला है उसके अंदर हम जो दंत धोती है उसको पढ़ेंगे, और जो दंत धोती के 4 पार्ट हैं उनको देखेंगे। दंत धोती के मैंने आपको बताया भी कि 5 पार्ट कैसे बताए गए हैं, तो वो भी समझेंगे कि कैसे 4 के उन्होंने 5 बना दिए, वो चीज़ भी यहाँ पे देखेंगे। तो अभी इस वीडियो का हम समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।